सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 12वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद का 9वां सूत्र और 10वां सूत्र हमने कल देखा था। 9वें सूत्र में विकल्प वृत्ति के बारे में बताया था और 10वें सूत्र में निद्रा वृत्ति के बारे में बताया था। निद्रा वृत्ति के बारे में भाष्यकार ने जो लिखा है उसको अभी हम आगे देखेंगे। कल के पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ अंतिम से दूसरा तथा अनुत्पत्ति धर्म पुरुष उत्पत्ति धर्म से अभाव मात्र अवगम्यते न पुरुष। अच्छा, तो ये विकल्प वृत्ति का ही एक उदाहरण और दिया। प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म जो पीछे कहा था उसी शैली में ये कह रहे हैं कि अन्य लौकिक चीजें जो कार्य जगत है उसमें उत्पत्ति धर्म देखा जाता है, उत्पन्न होने का धर्म देखा जाता है, वो बनती हैं। तो तथा अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषः, या अनुत्पत्ति का मतलब है उसका निर्माण नहीं होता, वो कार्य नहीं है। एक उत्पत्ति हम लोक में बोलते हैं जन्म लेने को, कि आत्मा जन्म लेता है तो हम कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ, इसकी मृत्यु हुई, इसका नाश हो गया इत्यादि जो हम कथन करते हैं वो शरीर से जुड़ा हुआ कथन है, आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। यहां जो ये कथन है ये स्वयं आत्मा के संदर्भ में है। तो आत्मा अनुत्पत्ति धर्मा है, इसका मतलब वो नित्य है, उसमें उत्पत्ति नहीं, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। जन्म जो लेते हैं वो एक अलग चीज है, जन्म को उत्पत्ति नहीं बोलेंगे। लौकिक चीजों में जन्म और उत्पत्ति एक ही चीज मान सकते हैं कि घड़े की उत्पत्ति हुई, घड़ा बनाया, यही घड़े का जन्म है, और जो घड़ा टूट गया, नष्ट हो गया, ये उसकी मृत्यु है एक ढंग से। तो उत्पत्ति और जन्म को हम एक जैसा भी प्रयोग कर सकते हैं कहीं, लेकिन आत्मा के संदर्भ में जन्म का मतलब है शरीर को धारण करना, शरीर के साथ में संयुक्त होना आत्मा का, और उत्पत्ति का मतलब है कि उसका निर्माण होना, पहले वो नहीं था और अब आ गया है। तो ऐसा आत्मा के साथ में नहीं होता है। तो अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष है। पुरुष किस धर्म वाला है? अनुत्पत्ति धर्म वाला है। अब इस वाक्य में हम देखेंगे कि आत्मा के एक धर्म को बताया गया है, धर्म यानी गुण, और वो कौन सा धर्म है? अनुत्पत्ति। अनुत्पत्ति ये धर्म वाला पुरुष आत्मा होता है। तो अनुत्पत्ति शब्द से जो हमें बोध हो रहा है उसको हम एक नए गुण की तरह से देख रहे हैं, धर्म की तरह से देख रहे हैं। वाक्य प्रयोग हो रहा है और हम समझ भी रहे हैं, शब्द ज्ञानानुपाति वृत्ति उठ रही है, ज्ञान हो रहा है, लेकिन वास्तव में अनुत्पत्ति नाम का कोई धर्म होता ही नहीं है। उत्पत्ति होना ये तो एक धर्म है। अनुत्पत्ति में क्या कहा जा रहा है कि जिसकी उत्पत्ति नहीं होती, उत्पत्ति का न होना अनुत्पत्ति है। ये कोई सकारात्मक धर्म नहीं है, वास्तव में कोई अपने आप में धर्म नहीं है ना। आप उसको नित्य कह सकते हैं, हम उसको अनंत में भी अंत का निषेध किया गया। तो ये जो निषेध करते हुए कथन होता है वो अपने आप में एक गुण नहीं होता है, इसी का निषेध मात्र होता है कि ये गुण जो दूसरी जगह है, यानी उत्पत्ति धर्म हम अन्य जगह देखते हैं, अन्य वस्तुओं में उत्पत्ति धर्म में दिखाई देता है, उसका केवल निषेध किया जा रहा है। आत्मा का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है ये अनुत्पत्ति। अब ये भाषा की दृष्टि से थोड़ा सा देखना होगा, नहीं तो हमें लगेगा ये बड़ा विचित्र है, बड़ा अटपटा है, अटपटा कथन है ये।
ऐसे कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि हम अनुत्पत्ति को भी एक धर्म के रूप में, एक गुण के रूप में ही देखते हैं। जैसे परमात्मा के लिए हम बोलते हैं अजर, अमर, अभय इत्यादि, हम इन सब शब्दों को बोलते हुए किसी एक अर्थ गुण को परमात्मा में या आत्मा में देखते हैं कि भाई ये गुण है कुछ विशेष, जबकि ये शब्द के महात्म्य से ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन वास्तव में उस नाम का कोई गुण नहीं है, किसी गुण का अभाव बताया जा रहा है, किसी धर्म का अभाव बताया जा रहा है, इसलिए ये विकल्प वृत्ति है। तो अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष है, उत्पत्ति धर्म से अभाव मात्रम अवगम्यते, उत्पत्ति धर्म का अभाव, उत्पत्ति धर्म कहीं और है और उसका अभाव यहां पर बताया जा रहा है, यही गम्य हो रहा है, ज्ञात हो रहा है। न पुरुषान्वयी धर्म, पुरुष में रहने वाला कोई विशिष्ट धर्म नहीं हो रहा है। जैसे कि चैतन्य हम कहें, ये भी विकल्प वृत्ति है एक तरह से, लेकिन चेतनता उसमें है। या तो हम कहें कि अणु स्वरूप है, आत्मा अणु है, ये अणु जो उसका परिमाण है ये पुरुषान्वयी धर्म है। सुख और दुख ये कैसे गुण है? पुरुषान्वयी है, पुरुष में रहने वाले हैं, चेतन में, आत्मा में रहने वाले गुण हैं। लेकिन अनुत्पत्ति इस तरह का कोई विशेष धर्म आत्मा में नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ज्ञान हो रहा है और हम समझ भी रहे हैं कि क्या तात्पर्य है अनुत्पत्ति धर्म का। तो ये गुण का निषेध किया गया है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, ये विकल्प वृत्ति में कहलाते हैं। अब इसको हम ना तो पूरी तरह प्रमाण कह सकते, क्योंकि जू का तू तो है नहीं, है वस्तु शून्य तो है, जो धर्म ही नहीं है इस तरह का। लेकिन इसको हम विपर्य भी नहीं कह सकते, झूठा भी नहीं है उस तरह से। तो न प्रमाणापरोही और न विपर्योपारोही, तो इन दोनों से अलग चीज है, इसको विकल्प वृत्ति के अंतर्गत लिया। बोलिए, और पूछना है? बोलो। वस्तु शून्य महात्म्य निबंधन, तो ये जो शब्दज्ञान महात्म्य निबंधन, ये पूरा एक वाक्य है या शब्दज्ञान अलग और महात्म्य निबंधन? एक ही होना चाहिए, उसमें अलग अलग। और सत्यपति जी वाले में जुड़ा हुआ है ना, हाँ, तो ये समझती है। ये तो शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधन पूरा समस्त पद है, ठीक है। हाँ, आप पूछो। आचार्य, जो लोक में जो वैज्ञानिक भाषा प्रयोग होती है, उससे जो उत्पन्न होती है वो विकल्प। उदाहरण दो कोई। उदाहरण जैसे आकाश के, ये व्यंग कैसे है? ये व्यंग का उदाहरण तो नहीं है। ये व्यंग से आपका मतलब क्या है? जैसे कोई पतला आदमी हो, हाँ, पहलवान, आप पहलवान हो, तो ये तो विपरीत लक्षणा से विपरीत बोला जाता है उससे। वो समझ में आए कि कमजोर है। हाँ हाँ हाँ, तो इसको तो तात्पर्य से लेंगे, इसको सीधे सीधे शब्द के तो अनुकूल है नहीं। और तात्पर्य ऐसा भाषा में प्रयोग किया जाता है, तो जो तात्पर्य बोध हो रहा है वो तो ठीक ही है। शब्द से जो ज्ञान हो रहा है, सीधे सीधे जो शब्द से होता है कि आप तो पहलवान हो, तो अब शब्द से जो ज्ञान हो रहा है अर्थ उसके अनुरूप नहीं है, लेकिन इससे जो अर्थ निकल रहा है, इस तरह से जो वाक्य बोला जाता है लोक में, तो वहां तात्पर्य से लिया जाता है। पता है कि व्यक्ति दुर्बल है और उसको पहलवान कह रहे हैं, तो ये तो सबको दिख रहा है, इसको पहलवान कह नहीं सकते, तो वहां तात्पर्य यही होता है कि दुर्बल है वो, तो वो तो ठीक ही है। उन शब्दों का प्रयोग, शब्द जो अर्थ निकल रहा है वो अर्थ शब्द के अनुरूप तो नहीं है, शब्द के अनुरूप नहीं है वो अर्थ, लेकिन जो तात्पर्य निकल रहा है ये तो भाषा में प्रयोग होता ही है, लक्षणा से, व्यंजना से जो बातें कही जाती हैं, लेकिन उसका वो एक निश्चित अर्थ है। वहां पर उस प्रसंग में जब कहा कि ये आप तो पहलवान हो, उसका एक निश्चित ही अर्थ निकल रहा है। पहलवान की तरह पहलवान है, ये उसका अर्थ ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि वहां घट नहीं रहा है। तो हमें पता है कि ये विपरीत बोल रहा है, तो उसका जो अर्थ निकलेगा वो ठीक है, और वो व्यक्ति दुबला भी है, कमजोर है, और कमजोरी अर्थ वहां से निकल रहा है, तो सत्य है इसमें। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण आए चैतन्य पुरुष
नहीं, बालू से तेल निकालना ये एक मुहावरा है और इसमें एक तात्पर्य अलग दिया जा रहा है। बालू से तेल निकालना, वास्तव में बालू से तेल निकलता नहीं है, इस दृष्टि से ये असंभव है, ठीक है। लेकिन हमारे को तात्पर्य क्या नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जो संभव नहीं है फिर भी उसमें से कर रहा है, बहुत कठिन है या दुष्कर है, उसको भी कह सकते हैं। तो बालू से तेल निकालने जैसी बात है, यानी तो असंभव है। इसमें तो जैसा कहा जा रहा है वैसा अर्थ हमारे को निकल के आ रहा है, प्रमाण में है। बालू से ये काम तो ऐसा है या इस व्यक्ति को मनाना तो ऐसा है जैसे बालू से तेल निकालना, यानी असंभव है। वक्ता असंभवता को कहना चाहता है, असंभवता को बताने के लिए उसने एक उदाहरण दे दिया, जैसे बालू से तेल निकालना असंभव है। इस रूप में कथन होते हैं तो इसकी कोई बात नहीं। हो सकता है गुण गुणी में अभेद होता है, और ये जो कथन है ये भेदोपचार के यहां पर उदाहरण दिए। अभेद रूप में भी कहीं विकल्प वृत्ति हो सकती है, लेकिन ये जो उदाहरण है ये भेद के हैं, भेद का कथन है, जबकि है अभेद या तो निषेध है, ठीक है। वही सूत्र संख्या बोल दिया करिए, हाँ सूत्र ही बोलिए, सूत्र संख्या ही बोल दीजिए, पुस्तकें अलग अलग हैं। हाँ हिंदी में जो है फिर से बोलिए। क्रिया या प्रयत्न, ये तो आप टिप्पणी की बात कर रहे हैं, टिप्पणी है, हाँ। तो अतः अन्वय व्यतिरेक न्याय से क्रिया या प्रयत्न जीवात्मा का ही कर्म है। हाँ, इसमें क्या पूछना है आपको? ठीक है, हाँ तो ठीक है, गलत लिखा, बोलो निष्क्रिय आत्मा जी। हाँ हाँ, सक्रिय का मतलब हम ये समझते हैं कि क्रिया वाला, सक्रिय का मतलब है क्रिया वाला। और चूंकि हम जब कर्म की बात करते हैं, अच्छे बुरे कर्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्माशय बनता है, तो इस संदर्भ में हम ये देखते हैं कि कर्ता कौन है, करने वाला कौन है। हम क्या उसमें जोड़ते हैं, करने वाला कौन है। क्या शरीर कर रहा है? ये कर्म किसके माने जाएंगे? शरीर के माने जाएंगे, मन के माने जाएंगे, इंद्रियों के माने जाएंगे, आत्मा के माने जाएंगे, ठीक है। तो क्रियाएं भले ही शरीर, मन, इंद्रियों में हो रही हों, लेकिन उनका कर्ता आत्मा को माना जाता है। और जो कर्ता होता है वो क्रिया वाला होता है, ये हमारे मन में बैठा हुआ है। जो कर्ता होता है वो क्रिया वाला होता है। तो कर्ता का मतलब ही होता है कि करने वाला। अब करने वाला है तो कुछ क्रिया तो करेगा ही, वो क्या करता है? क्रिया ही तो करता है। तो कर्ता यानी क्रिया वाला, ये संबंध हमारे मन में बैठा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम यही मानते हैं कि आत्मा क्रिया वाला है, आत्मा क्रिया वाला है। लेकिन ये संबंध विचारणीय है कि जो जो कर्ता होता है वह क्रिया वाला होता है, ठीक है। तो पहले तो क्रिया की परिभाषा करेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। तो देशांतर प्राप्ति, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ठीक है, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसाद, तीर्य गमन, ये जो 5 वैशेषिक में कर्म के उदाहरण दे दिए हैं। और भी कुछ भी ले सकते हैं आप, उसमें इन सब में एक चीज है देशांतर प्राप्ति। देशांतर प्राप्ति हो रही है तो हम कहते हैं कि इसमें क्रिया है, ठीक है। परमात्मा इस सृष्टि की रचना करता है, करता है, मानेंगे? क्रिया वाला है या नहीं है? देशांतर प्राप्ति होती है, वो सर्वव्यापक है,
तो जिसमें क्रिया होती है वो एक देशी ही होता है। पहले तो एक ही नियम देखेंगे, जो सर्वव्यापक है वो उसकी देशांतर प्राप्ति क्या होगी, नहीं तो पहले से ही सब जगह है। ठीक है, तो परमात्मा को हम कर्ता मानते हैं सृष्टि का, लेकिन वो सर्वव्यापक है इसलिए क्रिया वाला नहीं है। ये क्रिया देशांतर प्राप्ति क्रिया उसमें घटा नहीं सकते सर्वव्यापक में, तो सब जगह पहले से ही है। कहीं नहीं हो और वहां पहुंच जाए तो हम कहें कि भाई ये इसमें क्रिया हुई है, यहां से वहां गया है, वो सर्वव्यापक है। तो पहले तो ये यहां संबंध हमारा ये टूटता है, हम ये मानते हैं कि जो जो कर्ता होता है वह क्रिया वाला होता है। ये यहां घट नहीं रहा है, मैं व्याप्ति को तोड़ रहा हूं, अपवाद है ये। एक भी अपवाद है तो वो व्याप्ति फिर घटती नहीं है। आपको आत्मा के संदर्भ में कि भाई आत्मा तो एक देशी है, आत्मा तो एक देशी है, तो उसमें तो क्रिया हो सकती है, देशांतर प्राप्ति होती ही है, इस रूप में हम उसको क्रिया वाला कह सकते हैं। तो एक तो है देशांतर प्राप्ति, ये परमात्मा में नहीं है और कर्ता है भले ही वो। अब दूसरी क्रिया देशांतर प्राप्ति होती है, दूसरी क्रिया होती है कि अन्य दूसरे को उसको वहां पर ले जाता है। जैसे लेखनी है और लेखनी को इधर से उठा करके वहां ले गए, अब ये इसको कोई दूसरा ले जाता है, दूसरा कोई लेता है, हवा से इधर उधर होता है, देशांतर प्राप्ति होती है, तो हम कहते हैं ये क्रिया वाला है। ठीक है, ये जड़ वस्तुओं पर घटेगा। और एक चेतन होता है, चेतन को भी कोई उठा के इधर उधर ले जाए तो उसमें भी ये भी होता है और वो खुद भी चल के चला जाता है, दूसरा कोई नहीं ले जा रहा है। चेतन प्राणियों को उनमें जो गमनागमन होता है वो स्वयं होता है, कोई दूसरा नहीं ले जाता है। तो क्रिया को भी हम दो भागों में बांटेंगे यहां पर। एक तो ये कि दूसरा कोई इधर उधर ले जा सके, उसको हम क्रिया कहते हैं कि भाई ये क्रिया वाला है। और एक खुद चल करके जाए वो क्रिया वाला है। ये दो बातें हो गई। तो पत्थर क्रिया वाला है अक्रिया वाला? पत्थर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेखनी क्रिया वाली है ये नहीं है, इसको इधर उधर ले जाते हैं ना। क्या कहोगे आप, मानोगे क्रिया वाली है? नहीं मानोगे? नहीं मानोगे। आप क्रिया वाला मन में वो बैठा हुआ है जो खुद चल करके जाता है, वो क्रिया वाला है। लेखनी थोड़ा ना है क्रिया वाली, इसको तो दूसरा ले जा रहा है। पंखा क्रिया वाला है या नहीं है? पंखा क्रिया तो हो रही है, पंखे में चल रहा है, क्रिया वाला है, अपने आप चल रहा है, अपने आप चल रहा है। बोले कोई चेतन तो चला ही नहीं रहा है इसको, अपने आप ही चल रहा है। लेखनी को तो कोई चला रहा है सीधे सीधे, तो अपने आप ये चल रहा है। तो क्रिया को हम अलग अलग अर्थों में देखते हैं। दूसरा कोई किसी को ले जा सकता है, इस अर्थ में भी कोई व्यक्ति तो क्रिया वाली है। इस दृष्टि से आत्मा क्रिया वाली है, क्योंकि आत्मा देशांतर प्राप्ति करती है। हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इतनी सारी गतिविधियां करते हैं, तो शरीर के साथ साथ आत्मा भी जाती है। इस रूप में तो उसमें क्रिया है। ऐसी क्रिया परमात्मा में नहीं है, लेकिन आत्मा में है। हो गया। एक है कि हम खुद चल करके जाते हैं, वो क्रिया। तो अब जब ये शरीर है जिसको हम कहते हैं ये खुद चल करके जा रहा है, प्राणियों का, अब इसको हम कहते हैं कि ये सक्रिय है, ये अपने आप जा रहा है। ये दूसरी वाली क्रिया ली है हमने, अपने आप चलने वाली। अब इसमें भी अगर हम विवेचना करेंगे कि कौन चल रहा है, शरीर चल रहा है, इंद्रियां चल रही हैं, आत्मा चल रही है, कौन चल रहा है? देशांतर प्राप्ति तो सबकी हो रही है। चलाने वाला आत्मा है क्योंकि वो चेतन है, ये भी ठीक बात है। लेकिन आत्मा में अपने आप में कोई क्रिया नहीं होती है। आत्मा ने कुछ किया, क्रिया की, और उससे मन में क्रिया हुई और उससे शरीर में क्रिया हुई, ऐसा नहीं होता है। अब गाड़ी या स्कूटर मोटरसाइकिल चल रही है, हम क्या कहेंगे किसमें क्रिया हो रही है? उस पर चालक भी बैठा हुआ है और गाड़ी चल रही है, किसमें क्रिया हो रही है? कौन सक्रिय है, क्रियावान है? कहते दोनों ही क्रियावान है। वाहन भी चल रहा है और मनुष्य भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं।
अब वहां विवेचना करेंगे कि ये जो इतनी दूरी तय की, मान लो 150 किलोमीटर की दूरी तय की, ये किसने की? कौन चल के आई? गाड़ी चल के आई या व्यक्ति चल करके आया? वैसे तो क्रिया दोनों में है, देशांतर प्राप्ति तो दोनों में हो रही है, गाड़ी चल रही है तो बैठा हुआ मनुष्य भी चल रहा है, लेकिन व्यक्ति तो बैठा हुआ है। नहीं कहा कि आप बहुत दूर से चल के आए हो 50 किलोमीटर, बोले मैं क्या चल के आया, मैं तो बैठा था, चल तो गाड़ी रही थी। तो जिसमें ऐसी क्रिया हो रही है सीधी सीधी, भाई गाड़ी चल रही थी, अब गाड़ी को कोई चलाने वाला था तो किसमें क्रिया हो रही थी? हम कहें चालक में क्रिया हो रही थी, चालक क्रिया कर रहे हैं। चालक में वो क्रिया नहीं हो रही थी जो गाड़ी में हो रही है। चालक तो बस कुछ दबा रहा था, कुछ रोक रहा था, कुछ मोड़ रहा था, यही तो कर रहा था। देशांतर प्राप्ति जो हो रही है गाड़ी की, उस क्रिया को वो चालक नहीं कर रहा था, चालक कुछ और कर रहा था। अगर उसके ब्रेक लगा के या रोक करके या बिना चलाए चालक उन सबको करता रहे, गति देने के लिए उसको भी दबाता रहे, गाड़ी इसको भी मोड़ता रहे, तो गाड़ी चलेगी? नहीं चल सकती, उतने से नहीं चलती है। उस गाड़ी में ही कुछ क्रिया हो रही थी जिससे वो गाड़ी चल पा रही है। हाँ, चालक निमित्त बन रहा है, चालक ने कुछ गतिविधियां की हैं जिससे वो गाड़ी चल रही है, व्यवस्था है वो। लेकिन देशांतर प्राप्ति गाड़ी की हुई है, चालक की क्रिया से नहीं हुई है। वो चालक भी पहुंच गया है वहां पर, देशांतर प्राप्ति है, लेकिन क्रिया जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो जो सक्रियता वाली है वो चालक में तो नहीं हुई है, चालक में कुछ और हुआ है, वो तो गाड़ी के अंदर हुई है। यहां तक बात समझ में आई? अब शरीर के लिए देखिए, ये शरीर में जो हम उठते बैठते चलते फिरते हैं, ये सब किसके अंदर हो रहा है? ये शरीर में हो रहा है, इंद्रियों में हो रहा है, ये वाहन की तरह से हो गया, और अंदर आत्मा बैठा है चालक की तरह से। लेकिन आत्मा गाड़ी के चालक की तरह भी क्या कर रहा है? अंदर क्या क्रिया की उसने केवल इच्छा की, इच्छा उसका गुण है, क्रिया नहीं है। प्रयत्न किया, प्रयत्न भी गुण है, जो आप टिप्पणी का पूछ रहे थे। वैशेषिक में प्रयत्न को गुणों में लिखा है, कर्म में नहीं लिखा है। लोक में हम प्रयत्न मतलब क्रिया समझते हैं, लेकिन आत्मा के संदर्भ में जो प्रयत्न है वो गुण है, कर्म नहीं है। पदार्थों में जो द्रव्य गुण और कर्म है, तो प्रयत्न गुण में आता है, कर्म में नहीं आता है। वैशेषिक दर्शन में प्रयत्न को गुणों में गिना हुआ है। अब लोक के अनुसार करेंगे तो वही होगा जो यहां टिप्पणी में लिखा हुआ है, वो प्रयत्न को भी क्रिया ही मान रहे हैं। शास्त्रीय दृष्टि से करेंगे, और चूंकि हम ये शास्त्रीय बात को समझ रहे हैं तो शास्त्र का आधार ही लेना होगा। लौकिक प्रचलित अर्थों को लेके करेंगे तो उलझे हुए रहेंगे, वहां समाधान नहीं आएगा। तो प्रयत्न एक गुण है, तो आत्मा ने को ज्ञान हुआ, उसने इच्छा की, अनिच्छा की, सुख दुख हुआ, प्रयत्न किया, बस इतना ही तो किया। वो भी किया नहीं है कुछ, वो गुण है बस उसके। अब आगे कैसे होता है तो पीछे हम देख करके आ रहे हैं, व्यास भाष्य में जो लिखा था, चित्त कैसा है? सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला। आत्मा का प्रयत्न हुआ, इच्छा हुई, ये जो इतने मात्र से वो उपकार करने लगता है, उसमें क्रियाशीलता आ जाती है, मन क्रियाशील हो जाता है। आत्मा उसको क्रियाशील करती है, धक्का देती है, ऐसा नहीं है। गाड़ी चलाने वाला तो फिर भी कुछ प्रयत्न लगाता है, उसकी कुछ ऊर्जा खर्च होती है, कुछ ना कुछ होती है। रेल चला रहा है, गाड़ी कुछ भी चला रहा है, कुछ ना कुछ ऊर्जा खर्च होती है उसकी, और कुछ ना कुछ क्रिया भी होती है। लेकिन आत्मा के संदर्भ में कि आत्मा ऐसा क्या करता है कि मन के अंदर प्रेरणा हो जाती है? क्योंकि हम किसी ठेले को उसको धक्का देंगे तो वो आगे सरकेगा, तो हमारी ताकत तो लगेगी ना, कुछ ताकत लगेगी, खर्च होगी। तो आत्मा की ऐसी कौन सी ताकत है जो उसने लगाई और वहां पर खर्च हुई? क्या हुआ? वो कुछ नहीं है वहां पर। वो मन तो सन्निधि मात्र से उपकार करता है। अब मन सत्वर स्तंभ से बना हुआ है, रजोगुण है, उसमें क्रियाशीलता है, इंद्रियों में होगी, शरीर में होगी। ये जो बाहर हमको क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, जो हम उठते बैठते खाते पीते हैं, ये क्रियाएं प्रकृति की हैं, ये प्रकृति में हो रही हैं। सूर्य घूम रहा है, ये प्रकृति हो रहा है। पृथ्वी घूम रही है, ये प्रकृति में हो रहा है। प्रकृति की अपनी शक्ति है, प्रकृति में क्रियाशीलता है, परमात्मा ने उसको व्यवस्थित किया है। बस जैसे सूर्य तप रहा है
एक दृष्टि से परमात्मा तपा रहा है, उसको ऊष्मा दे रहा है, गर्मी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। ये परमात्मा का नहीं है प्रकाश ऊष्मा, ये जड़ वस्तु का ही है, सूर्य का ही है, प्रकृति का है। ऐसे ही ये जो क्रियाएं हैं ये प्रकृति की हैं। तो जो हम क्रियाएं देखते हैं और उन क्रियाओं के आधार पे हम कहते हैं कि भाई जड़ में तो हो नहीं सकती, कोई ना कोई चेतन करता है, यहां तक बात ठीक है। अब करता है तो वो क्रिया वाला होगा, ये हमारे मन में व्याप्ति बनी हुई है, जो करता है वो क्रिया वाला है। इसलिए जब आत्मा को निष्क्रिय कहा जाता है तो हमारे को आपत्ति होती है कि ये कैसे। लेकिन आत्मा अपने आप में निष्क्रिय है, वो इंद्रियां शरीर कुछ नहीं होंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, इधर उधर भी कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा सा भी रत्ती भर भी आगे नहीं खिसक सकता, पलट नहीं सकता अपने आप। न तो परमात्मा की व्यवस्था से जाएगा या तो इंद्रियां शरीर आदि होंगे तो उसके अनुसार उसमें स्थितियां बनेंगी। अपने आप वो नहीं कर सकता कुछ, इस रूप में वो निष्क्रिय है। और जब हम ये कहते हैं कि मैंने किया, ये कथन है, क्योंकि हम चेतन हैं इसलिए चेतन को ही कर्ता माना जाता है, चेतन ही कर्म फल का भागी बनता है, इतने तक बिल्कुल ठीक है। अब हम इतने कार्य करते हैं, इतने वर्ष हो गए हमारे को कार्य करते, जिसकी जितनी आयु है, एक दिन में सैकड़ों हजारों कार्य कर लेते हैं हम छोटे मोटे। थोड़ा सा बताएंगे कि हमने क्या किया था। हम आत्मा है ना, हम करता है, क्रिया वाले हैं, हमने क्या किया था कि जो ये शरीर में और ये गतिविधियां हुई, हमने क्या किया था, बताएं कोई क्या किया था, याद कीजिए कि क्या किया था आपने। आप चल के यहां कक्षा तक आए, अपने अपने कक्ष से, आपने क्या किया था, कौन सी क्रिया की थी आपने, हैं? आत्मा के स्तर पर देखना, ये मत कहना कि पैर आगे बढ़ाया, अब पैर आगे बढ़ाया, मैं उठा, पैर बढ़ाया, चलते चलते आ गया, ये तो शरीर में हो रहा है। आत्मा के स्तर पर बताइए, आत्मा ने कौन सी क्रिया की। संकल्प, संकल्प तो क्रिया नहीं होती है, संकल्प को क्रिया नहीं कहते हैं। क्रिया मतलब इच्छा, इच्छा भी क्रिया नहीं है, इच्छा गुण है, प्रयत्न भी गुण है, क्रिया नहीं है। किया क्या हमने, क्रिया क्या की, बताइए। जिंदगी भर हम कर रहे हैं इन सब क्रियाओं को, हम सोच रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन हमने किया क्या है बताइए। सब आत्माएं हैं, अपने अपना अनुभव बताइए, क्या किया है, हैं? उपस्थित होना तो एक अलग बात है। वो अब व्याकरण की दृष्टि से उपस्थित होना एक क्रिया हो सकती है, लेकिन वो विकल्प वृत्ति है, वो तिष्ठति बाढ़ वाली बात है कि बैठना भी एक क्रिया है, उस तरह से नहीं। यहां क्रिया का मतलब वो व्याकरण वाली क्रिया नहीं है। व्याकरण में जिनको क्रिया कहते हैं वो तो भाई बैठा भी है, इस उपस्थित है, ये भी एक अपने आप में क्रिया माना जाता है वाक्य रचना की दृष्टि से, वो एक अलग दृष्टि है। लेकिन यहां जो क्रिया है सक्रियता वाली, तो वो हमने क्या किया है। माइक लेकर के बोला करिए, पहले से ले लीजिए, माइक लीजिए, माइक लीजिए। सन्निधि है, तो सन्निधि तो पहले से भी थी, जब हम कमरे में बैठे थे तब भी सन्निधि थी, चल के आए तब भी सन्निधि थी। हुआ क्या वहां पर, सन्निधि तो थी ही। मन और इंद्रियों से सन्निधि तो जब से हमने जन्म लिया है, शरीर मिला है, तब से ही है। अभी क्या विशेष किया था हमने, सन्निधि तो थी। और सन्निधि अपने आप में कोई क्रिया नहीं होती है, सन्निधि बनी, सन्निधि मतलब संयोग। अब संयोग के लिए कोई क्रिया हुई हो तो कह सकते हैं भाई ये इधर से आया तो संयोग हुआ, ये इधर से आया तो संयोग हुआ, या दोनों आए तो संयोग हुआ, कई तरह से हो सकता है। लेकिन सन्निधि मतलब वो तो पास में है पहले से। अब सन्निधि, अब ये बोले सन्निधि है, ये अपने आप में कोई क्रिया नहीं है, वो तो है, रखा हुआ है वहां पर। बोलिए, आदेश दिया, क्या आदेश दिया, चलो ऐसा चलो। आपको पता है कहां है चित्त, ये तो शाब्दिक रूप से बोल रहे हैं, आपने सुन रखा है, इतने वर्ष हो गए कि मन, आत्मा मन को, चित्त को आदेश देता है, चित्त इंद्रियों को देते हैं, इंद्रिय शरीर को दे रखा है। आपने जो सुना है वो करे, आप अपनी अनुभूति से बताइए। क्या आपको पता है कि चित्त यहां पर है और मैं चित्त को आदेश दे रहा हूं, जैसे हम परस्पर एक दूसरे को आदेश दे देते हैं, सेवक को आदेश दे देते हैं कि भाई ये काम करो, हमें पता है कि मैं यहां हूं, ये यहां है और मैं इसको आदेश दे रहा हूं।
आप बता सकेंगे कि आपने चित्त को आदेश दिया, या आपको याद है कि आपने चित्त को आदेश दिया था, हे चित्त चलो ऐसे, हे चित्त चलो कक्षा में, ऐसा आपने कोई याद आ रहा है? स्मृति है आपको ऐसी? तो ऐसा अनुभव भी नहीं है। ये तो आप शास्त्रीय केवल शाब्दिक रूप से बोल रहे हो। क्रिया क्या है ये बताइए, सोचिए। क्योंकि नहीं, उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा। ये लिखा हुआ है निष्क्रिय, आप कहेंगे नहीं जी आत्मा तो सक्रिय होता है, आत्मा तो क्रिया वाला होता है, क्योंकि सुन रखा है वही आरोप है। आप अनुभव से बताइए ना, कोई क्रिया हो तो बताइए। इतने लोग हैं जो क्रियावान मानते हैं, वो बताएं तो सही कि वो क्रिया का स्वरूप क्या है। और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो मानना पड़ेगा कि आत्मा निष्क्रिय है। वही बात तो यहां कही जा रही है। बताइए, सोचिए, विचार कीजिए। हाँ, आपके अनुभव की बात कर रहा हूं मैं अभी। अपरिचित विषय तो है नहीं। एक ही दिन में कितनी क्रियाएं कर लें, और जन्म से लेकर अब तक बहुत क्रियाएं कर चुके हैं, समझदार होने के बाद बहुत क्रियाएं कर चुके हैं। अभी समझदार हैं इस स्थिति में? शक्ति नंदन जी। अगर यदि ऐसी बात है तो आत्मा के बिना भी शरीर अपने आप क्रिया नहीं कर सकते, जिसके होने से जिसमें क्रिया होती है, जिसके ना होने से। ठीक है, एक तर्क है, युक्ति इन्होंने लगाई कि बिना शरीर के, बिना आत्मा के शरीर क्रिया नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए हम ये मानेंगे कि आत्मा के कारण से क्रिया हो रही है। ठीक है, और शरीर नहीं हो तो आत्मा क्रिया कर सकती है? नहीं। जिसके होने से जो हो, जिसके ना होने से ना हो, इससे पता लगता है कि शरीर क्रिया वाला है। मैं आपको आपकी ही शैली में विपरीत भी बोल दूंगा इसका उत्तर। ये तो आप सोचोगे, लेकिन आपने जो कहा उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर तो देना आप। ये तो दोनों तरफ लग जाएगा। आत्मा चली गई है, शरीर पड़ा है, उसमें गलन क्रिया होती है, गलता है, वो दुर्गंधित हो जाती है, और कोई इसको उठा के भी ले जाता है तो भी क्रिया होती है उसमें। उस तरह की क्रिया तो इसमें होती है इस शरीर में भी, जिसमें आत्मा नहीं होती है। दूसरा कोई उठा के ले जाता है, दाह संस्कार कर देते हैं और कहीं डाल देते हैं, और आंतरिक क्रिया भी होती है। लेकिन हाँ, जो हम जिस तरह की बात कर रहे हैं कि वो स्वयं जो चल के जाता है, जो हम प्राणी के लिए देखते हैं, वो इसमें नहीं होता है, वो दोनों के होने पे होता है। लेकिन दोनों के होने में किसके होने से हो रहा है, इसका निर्धारक तत्व तो देखना पड़ेगा। आत्मा के होने से शरीर में क्रिया हो रही है, या शरीर के होने से आत्मा में क्रिया हो रही है? ये तो संयुक्त रूप में है। तो एक के न होने से दूसरे में किसी में भी क्रिया नहीं हो रही है। इतने मात्र से तो आप निर्धारक नहीं कर सकते। तो ये एक विचारने की बिंदु है। हम भले ही ऐसा सोचते हो कि जो कर्ता होता है उसमें क्रिया होती है, ये सामान्य रूप से ठीक है, क्योंकि हम जो प्राणी हैं, जब भी हम कोई कर्म करते हैं, अच्छा बुरा पाप पुण्य, हम कहते हैं कि भाई इसका करने वाला कौन है, कर्ता कौन है, तो ये है। अब वो करता है तो उसमें क्रिया भी दिखती है हमारे को। भोजन का पकाने वाला पाचक कौन है? पाचक भी एक कर्ता होता है। तो देखो उसने ये क्रियाएं की हैं, ये इसको हिलाया डुलाया काटा पीटा, ये जो भी किया। तो जिसको हम कर्ता बोलते हैं उसमें क्रिया देखी जाती है। ये सामान्य रूप से हम व्यवहार में यही है, और वो उस जगह ठीक है, यही देखते हैं। और इतने तक हम सीमित रखेंगे और वहीं तक देखेंगे तो हमारे मन में संबंध बच जाता है। जो करता है तो वो तो क्रिया वाला हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि करता है और क्रिया वाला नहीं है? तो क्रियाओं के भिन्न भिन्न रूप हैं, तीन तरह से उसको समझ सकते हैं। एक तो है कि वो वस्तु देशांतर प्राप्ति कर सकती है नहीं कर सकती है। दूसरा है कि वो स्वयं तो नहीं जा सकती, दूसरा कोई उसको ले जा सकता है। और तीसरा है कि ना तो वो स्वयं उसको कोई इधर उधर ले जा नहीं सकता, वो स्वयं भी इधर उधर नहीं जा सकती, लेकिन वो दूसरों को चला देती है, इधर से उधर कर देती है। ये भी एक दृष्टि से क्रिया वाला कहते हैं। तो परमात्मा को जब हम क्रिया वाला कहते हैं कि द्रव्य के में जो गुण वाला होता है, जिसमें क्रियाएं होती हैं, ये जब हम परिभाषा देखते हैं वैशेषिक वाली, तो परमात्मा में कौन सी घटेगी? जो दूसरों को चला देता है, इस रूप में वो क्रिया वाला है। वो स्वयं देशांतर प्राप्ति नहीं करता, कोई दूसरा उसको देशांतर प्राप्ति नहीं करा सकता, इस रूप में क्रिया नहीं है उसमें। लेकिन वो दूसरों को इधर उधर कर देता है, इस रूप में क्रिया है। ठीक है।
और उसके अंदर क्रियाएं होती हैं, अन्य वस्तुएं, जैसे हम चल फिर रहे हैं तो परमात्मा के अंदर ही चल फिर रहे हैं, सारी वस्तुएं जितनी गतिविधियां कर रही हैं उसी में कर रही हैं, आकाश पे भी ये घटेगा। तो क्रिया वाला किस रूप में है ये अलग अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन मनुष्य के संदर्भ में जब हम ये जो चलन फिलन करते हैं ये वास्तव में क्रिया आत्मा में नहीं शरीर में हो रही है, प्रकृति में हो रही है, प्रकृति क्रियावान है। आत्मा शरीर में रहता हुआ भी उसके कारण से क्रिया हो रही है, ये भी ठीक है, और शरीर में इधर उधर गति होती है तो आत्मा भी साथ ही साथ में जाता है, ये भी ठीक है। लेकिन फिर भी हम अपने आप में क्या क्रिया करते हैं उसका कोई उत्तर नहीं, इसलिए वो निष्क्रिय है। उसी बात को यहां पर कहा गया, निष्क्रिय है पुरुष है। आगे भी आएगा ये बात, एक दो बार और भी आएगी व्यास भाष्य के अंदर। तो आत्मा अपने आप में इस दृष्टि से क्रिया रहित है, इस दृष्टि से क्रिया रहित है। हमें यहां जो निष्क्रिय शब्द लिखा हुआ है उसकी व्याख्या देखनी है, ये किस दृष्टि से कहा जा रहा है। कोई कहे कि जी हम देशांतर प्राप्ति तो करते हैं, परमात्मा भी करवाता है, एक शरीर छूट के दूसरे शरीर में ले जाता है, और हम भी चलते फिरते हैं तो गति होती है, उस क्रिया का निषेध नहीं किया जा रहा है यहां पर कि वो भी उसमें नहीं होती है। तो उतने ही अंश में इसको लेंगे निष्क्रिय पुरुष। और कुछ लोग फिर इसके भिन्न ढंग से भी व्याख्या करते हैं कि जिसमें परिणमन क्रिया नहीं होती है, बदलाव नहीं होता है। जैसे कि फल आदि रखे रहते हैं तो कच्चे से पक जाते हैं, पक से पकने से गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, ये जो परिवर्तन होता है उसमें परिणमन होता है, बदलाव होता है, रंग बदल जाता है, गंध बदल जाती है, स्वाद बदल जाता है। ऐसा आत्मा में बदलाव नहीं होता तत्वतः, क्योंकि वो संयोग से नहीं बना है, वो एक ही रस है। इस रूप में भी इसकी व्याख्या कीजिए तो आत्मा निष्क्रिय है। अच्छा, और किन्हीं को पूछना है? पूछिए। फिर से बोलिए अंतिम वाक्य। अभाव प्रमाण नहीं होता है अपने आप में, उसको प्रमाणों में कुछ तरह से अलग ढंग से व्याख्या करते हैं, इसको अभाव प्रमाण नहीं बोलते। उसको आप अभाव को प्रमाण रूप में देखेंगे तो ये कहेंगे कि भाई यहां इस कमरे में हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, अब ये हमारे को ज्ञान हुआ, इसको इस रूप में प्रमाण कहेंगे। लेकिन यहां तो ऐसी बात नहीं है ना, यहां तो पुरुष की चेतनता, पुरुष भी है चेतनता भी है, ये दोनों बातें हमें प्रतीत हो रही है, लेकिन हमने संबंध बना के कर दिया पुरुष की चेतनता, जबकि वो चेतन स्वरूप ही था। तिष्ठति ठहर रहा है, इसमें हम क्रिया को देख रहे हैं, जबकि वो क्रिया की निवृत्ति हो रही है, लेकिन वो क्रिया की निवृत्ति तो हो रही है वहां पर। इस रूप में अभाव नहीं कहेंगे कि उसका अभाव है, जो तात्पर्य हमें ज्ञात हो रहा है उसका अभाव नहीं है वहां पर, वो ठीक है ही वहां पर। वो तो उत्पत्ति का न होना, ये जो इससे जो तात्पर्य आ रहा है वो है या नहीं आत्मा में, उत्पत्ति से रहित है, ये जो हम कहना चाहते हैं तो वो तो ठीक ही बात है ना, उत्पत्ति से रहित है आत्मा, ये बात ठीक ही है ना बस। हाँ, हम जो अनुत्पत्ति को एक विशेष धर्म के रूप में देख रहे थे वो नहीं है, इतना सा निषेध किया जा रहा है। अनुत्पत्ति धर्मा को विकल्प वृत्ति बताते हुए ये नहीं कर रहे हैं कि आत्मा उत्पत्ति धर्म है, विपरीत नहीं है। अनुत्पत्ति धर्म है, इसका मतलब अनुत्पत्ति नाम का कोई विशेष धर्म नहीं है, लेकिन उत्पत्ति का अभाव जो कथन किया जा रहा है वो तो है ही वहां पर। उत्पत्ति धर्म का अभाव तो है ही, और वो हम ठीक जान ही रहे हैं, और ऐसा ही है आत्मा में, तो इसको अभाव नहीं कहेंगे। उत्पत्ति का अभाव देखा जा रहा है, लेकिन अनुत्पत्ति, ये जो उत्पत्ति का अभाव है, इतना जो हमें ज्ञान हो रहा है वो तो ठीक है, वो स्थिति है वहां पर। जहां निषेध कर रहे हैं उसको आप अभाव के रूप में लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन कथन इसमें विकल्प वृत्ति क्यों है, यहां हाथी नहीं है, इसको विकल्प वृत्ति नहीं कहेंगे, क्योंकि हाथी एक द्रव्य है और उसको सीधा सीधा निषेध किया जा रहा है। यहां अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष, जब ये कथन होता है तो हम अनुत्पत्ति नाम के एक विशेष धर्म की परिकल्पना कर लेते हैं, जो कि वास्तव में वहां नहीं है, नया धर्म कोई गुण, वहां केवल उत्पत्ति का निषेध किया जा रहा है। अगर अनुत्पत्ति धर्मा शब्द बोलते हुए उत्पत्ति धर्म का निषेध ही समझा जाए, इतना ही अर्थ लिया जाए, तो उसको विकल्प नहीं कहेंगे, वो तो ठीक है, अभाव कहा जा रहा है।
लेकिन हम अनुत्पत्ति धर्मा ये एक नया गुण कल्पित करते हैं, इसको विकल्प वृत्ति कहा जाता है। सीधे कहें कि उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है तो ठीक है। कुछ निष्क्रिय पुरुष के साथ अकर्ता जो आत्मा में लिखा जाता है वो एक ही बात है? अकर्ता तो नहीं, कर्ता तो है। कुछ लोग कहते हैं वैसे कि आत्मा कर्ता नहीं है, फिर भी उसको कर्ता मान लेते हैं। तो आत्मा निष्क्रिय है, लेकिन उसको कर्ता इसलिए माना जाता है क्योंकि वो चेतन है। चेतन का ही दायित्व होता है, चेतन का ही दायित्व होता है। जैसे किसी ने गाड़ी चलाते हुए किसी को टक्कर लगा दी, वो बोले जी गाड़ी चली गई, गाड़ी ने टक्कर मारी, मैंने थोड़ा ना मारी है। तो गाड़ी तो जड़ है और जो चेतन है उसी का दायित्व बनता है। चेतन ही है, जड़ अपने आप में ऐसे नहीं जाता है, और जाता है तो उस पर कोई दोष नहीं लगता है। दोष तो पाप पुण्य तो चेतन का ही लगता है। तो आत्मा चूंकि चेतन है इसलिए उसको कर्ता कहा जाता है। आत्मा क्रियावान है इसलिए उसको कर्ता कहा जाता है, ये नहीं है। चेतनावान यतश्चात्मा ततः कर्ता निरुच्यते। और मन अचेतन होने से क्रिया वाला होते हुए भी कर्ता नहीं कहा जाता है। मन क्रिया वाला होते हुए भी चूंकि वो चेतन नहीं है इसलिए कर्ता नहीं कहा जाता, और आत्मा क्रिया वाला न होते हुए भी चेतन होने से कर्ता कहा जाता है। ठीक है। मन में, शरीर में, मन तो एक प्रतीक हो गया, इंद्रिय शरीर भी हम ले सकते हैं। वो क्रिया वाले होते हुए भी चेतन नहीं है इसलिए वो कर्ता नहीं कहे जाते, और आत्मा क्रिया रहित होते हुए भी चूंकि चेतन है इसलिए वो कर्ता कहा जाता है। पदार्थ के लिए इसमें द्रव्य गुण कर्म तीनों का ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि हम गुण और कर्म का तो देख ही रहे हैं। यहां पर जो उदाहरण दिए गए हैं इसमें गुण और कर्म का हम देख ही रहे हैं, और सीधे सीधे जो आत्मा के संबंधित था चैतन्यम पुरुषस्य, एक तो हम निषेध करते हैं अनुत्पत्ति धर्म है या तो निराकार है, ये जो कर रहे हैं ये भी विकल्प वृत्ति वहां गुण का है, और क्रिया का भी कर सकते हैं निष्क्रिय है पुरुष। और जो ये पहले वाला है चैतन्यम पुरुषस्य चैतन्यम, ये जो कथन है ये द्रव्य के रूप में कथन है वहां पर, लेकिन गुण गुणी में भेद करते हुए कथन किया जा रहा है। तो यहां वस्तु का मतलब पदार्थ, पदार्थ मतलब यहां पर द्रव्य गुण कर्म तीनों से संबंधित विकल्प वृत्ति हो सकती है। जैसे कि शब्दों की तीन वृत्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षण और व्यंजन। तो अभिधा में तो जैसा कहा जाता है वैसे ही समझा जाता है, सीधा सीधा होता है, और लक्षण में जैसा कहा जाता है उससे भिन्न समझा जाता है। तो लक्षण और व्यंजना को विकल्प के अंदर किया जाएगा या फिर वो प्रमाण आदि के अंदर भी जा सकती है? प्रमाण में जा सकता है। जो इन्होंने उदाहरण दिए थे सारे के सारे कि मिट्टी से तेल निकालना या तो इस तरह से जो कथन है ये तो भाषा के प्रयोग हैं। ठीक है। अब किसी ने कहा कि भाई ये तो काम ऐसा है जैसे तिलों से, जैसे कि रेत से तेल निकालना, इतना कह दिया किसी ने, उसका तात्पर्य हमारे को आ गया, शब्द के अनुरूप तो नहीं है वो, लेकिन तात्पर्य हमारे को आ गया, उदाहरण से बात को समझ में आ गया कि ये असंभव काम है, और वो असंभव ही था। हमने करके भी देखा और वो हुआ नहीं, औरों ने भी करके देखा नहीं हुआ। तो ये जो किसी ने कहा कि ये तो मिट्टी से तेल निकालने के समान है ये कार्य, तो उसने सत्य कहा था, वो प्रामाणिक बात थी। तो भले ही अभिधा में नहीं है, दूसरे ढंग से वहां पर तात्पर्य आ रहा है, तो भी वो सत्य कहा जाएगा, वो प्रमाण में ही कहा जाएगा। वो हम आगम प्रमाण के अंतर्गत ले सकते हैं उसका, यदि प्रत्यक्ष और अनुमान है। ठीक है। वो अगर उसका जो अभिप्राय दिया जा रहा है वो यदि ठीक है तो शब्द कैसा भी हो तो वो चल जाएगा, वो चल जाएगा। लेकिन जब हम पुरुष की चेतनता कहते हैं तो वहां वो अलग वाला भाव ही बनता है। गुणगुणी में भेद के रूप में कथन होता है, पूरा वैशेषिक इसी पे केंद्रित है। गुणगुणी में भेद मान करके ही सारे कथन होते हैं। अगर गुणगुणी में भेद कथन हो और वैसे एक ही मान रहा हो तो फिर भी चल सकता है, लेकिन हम गुणगुणी में भेद मान के ही समझा सकते हैं, समझते हैं, इसलिए वो तो भेद कथन तो उसका प्रधान ही है, और जबकि है नहीं भेद, उसमें अभेद है, इसलिए ये विकल्प वृत्ति में आएगा।
दोष नहीं है, विकल्प वृत्ति दोष नहीं है सारा। अगर गलत है तो दोष है, उचित है तो ठीक है। तो जितने भी गुण बुद्धि में व्यवहार होता है, जैसे कपड़े की सफेद इत्यादि, तो सबको इसी में ले लेंगे, ये सारी विकल्प वृत्ति कहलाएगी। बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, बहुत अधिक प्रयोग करते हैं इसका, लेकिन हम सामान्यतः उसको विकल्प वृत्ति के रूप में देखते नहीं है, लेकिन आएगी वो विकल्प वृत्ति में। और एक धर्म पुरुषा कहा है, तो जिन शब्दों के आगे निषेधात्मक आकार लगा कर प्रयोग करते हैं, तो उनके बारे में कभी कभी उससे विपरीत धर्म का भी बोध होता है, जैसे कि असुखम कहते हैं तो दुख को कहा जाता है। अगर ऐसा अर्थ ले रहे हैं और वक्ता का तात्पर्य कि असुखम, सुख नहीं है, और दुख से तात्पर्य है और दुख का अस्तित्व है, तो ठीक है। दुख वास्तव में है और असुखम का मतलब दुखम लिया जा रहा है, भाषा में ऐसा प्रयोग हो रहा है और समझ रहे हैं दोनों, तो इसको अब विकल्प वृत्ति नहीं कहेंगे। वस्तु शून्य नहीं है ये, शब्द ज्ञानानुपाती है। शब्द ज्ञानानुपाती तो आगम प्रमाण होता ही है, वहां भी जैसा शब्द बोला जाता है, वाक्य बोला जाता है, उसके अनुसार हम अर्थ का ग्रहण कर रहे हैं। आगम प्रमाण सारा शब्द ज्ञानानुपाती है, लेकिन ये शब्द ज्ञानानुपाती होते हुए वस्तु शून्य है। और आपने जो उदाहरण दिया है कि असुखम यानी दुखम, अब जो दुख है ये वस्तु शून्य नहीं है, गुण है वहां पर वास्तव में। असुखी है मतलब दुखी है, वक्ता का तात्पर्य ये है। अगर किसी का ये कहना है कि इसमें सुख नहीं है और वास्तव में सुख नहीं है उसमें, अब दुख को नहीं कह रहा है, बस सुख के अभाव को ही कह रहा है, अगर यही समझ रहे हैं तो अभी भी ये विकल्प वृत्ति नहीं है। लेकिन जब हम कहें कि असुखी है, असुखी है, इसको हम हालांकि कोई नया धर्म देखते नहीं है उसमें, लेकिन जैसे अमृत शब्द है, ओ ये तो अमृत है। अब अमृत का क्या अर्थ लेते हैं हम? अमृत का क्या अर्थ लेते हैं? तो अमृत को चख लिया, अमृत को पा लिया, क्या अर्थ लेते हैं हम अमृत का? कोई जैसे सुखदायक चीज है, कोई सत्तात्मक, कोई अलग से गुण है, ऐसा हमारे मन में आता है। अब ये विकल्प वृत्ति है, जबकि वास्तव में मृत के अभाव को अमृत कह रहे हैं। वो मरा हुआ नहीं है, मरता नहीं है, ये अमृत है, नष्ट नहीं होता है, यही तो कथन है। अगर अमृत को हम इसी रूप में देख रहे हैं कि यहां मर नहीं रहा है, अब जो ज्ञान हो रहा है ये वस्तु शून्य नहीं है, हम नए धर्म की परिकल्पना नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में कोई नया कल्पित धर्म नहीं ला रहे हैं, हम केवल कह रहे हैं मरण का निषेध। अगर इतने अर्थ में हम समझ रहे हैं तो अब इसको विकल्प वृत्ति नहीं कहेंगे। जहां जहां अनिषेध आ रहा है वहां हर जगह विकल्प वृत्ति हो, ये आवश्यक नहीं है। हम अगर उस वस्तु में ऐसा धर्म अन्वित कर रहे हैं, जैसे यहां पुरुषान्वयी धर्म अलग से मान रहे हैं, अनुत्पत्ति धर्म को उसी संदर्भ में देखना होगा। तो जितना भी निर्गुण कथन है, निषेध कथन है, वो सारा का सारा विकल्प वृत्ति में नहीं जाएगा। हम अगर ठीक ठीक समझ रहे हैं, ठीक ठीक समझ रहे हैं, वहां पर जैसा शब्द कह रहा है वैसा ही समझ रहे हैं, नया धर्म नहीं समझ रहे हैं, तो इसको अब विकल्प नहीं कहेंगे, क्योंकि वस्तु शून्यता को नहीं है वहां कह रहे हैं। हम इतना कह रहे हैं कि यहां पर सुख नहीं है, सुख नहीं है, तो वास्तविकता है उस रूप में, ये तो प्रामाणिक बात है, तो सीधे प्रमाण में चला जाएगा, शब्द प्रमाण में चला जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर कहा कि गतिनिवृत्त को धातुअर्थ मानव गम्यते, तो परमात्मा का ज्ञान हो रहा है, तो इससे क्या विकल्प वृत्ति? विकल्प वृत्ति इसलिए हुई, ये तब बनेगी विकल्प वृत्ति क्योंकि जब हम तिष्ठति, स्थास्यति और स्थितः बोलते हैं, तो चूंकि भाषा में हम इसको एक क्रिया मान लेते हैं और हमें यही अर्थबोध होता रहता है कि तिष्ठति एक क्रिया है, व्याकरण की दृष्टि से क्रिया है भी, और हम उसको एक सकारात्मक अलग से अस्तित्व वाली क्रिया मान लेते हैं। जैसे गच्छति को क्रिया मानते हैं, ऐसे तिष्ठति को भी मानते हैं, दोनों में भेद नहीं देखते हम, दोनों में भेद नहीं देखते। तो रुकना जो है ये गति की निवृत्ति, क्रिया की निवृत्ति है, क्रिया का हटना है, न कि कोई विशेष अलग से क्रिया है। ठीक है, तो जहां स्वतंत्र अस्तित्व वाली क्रिया है और जिसको हम क्रिया के रूप में कह सकते हैं, तब तो विकल्प वृत्ति नहीं होगी। लेकिन जो क्रिया न होते हुए भी हम क्रिया के रूप में देख रहे हैं, क्रिया के रूप में व्यवहार कर रहे हैं, इसको विकल्प वृत्ति कहेंगे। गलत नहीं कह रहे हैं, भाषा का प्रयोग है, सब समझते हैं इस बात को और वो कर, लेकिन सामान्य व्यक्ति के मन में तिष्ठति कहते हुए क्रिया ही आती है,
क्रिया ही मन में आती है कि जैसे कि ये भी अपने आप में एक क्रिया है। ये तो यहां से पढ़ लिया हमने, समझ लिया, तो हम सोच सकते हैं कि हाँ यहाँ क्रिया का भाव। नहीं तो स्था गति निवृत्तो पढ़ते हुए भी, तिष्ठति बाणः स्थास्यति ये बोलते हुए हमारे मन में यही भाव आता है जैसे कि कोई क्रिया है। ये मात्र क्रिया की निवृत्ति है, इस रूप में देखेंगे तो विकल्प वृत्ति नहीं है। लेकिन एक नई क्रिया उसमें हो रही है, पहले चल रहा था और अब रुकने की क्रिया हो रही है, अब एक नई क्रिया हम देख रहे हैं, ये विकल्प वृत्ति है। ठीक है, बोलिए। एक तो बिल्कुल जागृत अवस्था में कल्पनाएं करते हैं, वो सारी विकल्प वृत्ति में है, या सिर्फ ध्यान की अवस्था में जो वृत्ति उठी है उसको? नहीं, ये तो सब जगह के लिए है, केवल ध्यान के लिए ही नहीं है। ध्यान के समय भी विकल्प वृत्ति है, और ध्यान में विकल्प वृत्ति से भी हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। आत्मा का, जैसे आत्मा के लिए अनुत्पत्ति धर्मा कहा, परमात्मा के लिए कहा अनादि अनंत निर्विकार, ये जो निषेधात्मक है, अब उसको हम एक गुण के रूप में देख रहे हैं वहां पर, कर परमात्मा की का ही ध्यान रहे, लेकिन ये विकल्प वृत्ति के माध्यम से कर रहे हैं। वेद मंत्रों में भी मिलेगा और जगह भी मिलेगा, लेकिन कहलाएगी विकल्प वृत्ति वो ध्यान के समय भी। और व्यवहार काल में भी जब हम भिन्न भिन्न चीजों के संबंधित विचार कर रहे हैं तो वो विकल्प वृत्ति हो सकती है, केवल ध्यान के लिए नहीं है। ज्ञानात्मक क्रिया, तो उस समय चित्त में कुछ क्या भेद होता है जो पता चले ये प्रमाण वृत्ति की, ये विकल्प वृत्ति? चित्त में क्या भेद होता है वो तो हमें कुछ पता नहीं लगेगा, हमें लक्षण बता रखे हैं, इससे पता लग जाता है कि ये प्रमाण वृत्ति है, ये विकल्प वृत्ति है। इन लक्षणों से पता लगेगा। चित्त में क्या भेद होता है हमें यही नहीं पता, चित्त में कहां क्या भेद हो रहा है, कैसे पता करेंगे? ये लक्षण यही तो दिए है इन्होंने तीनों, ये जो अभी तक आए हैं प्रत्यक्ष, या प्रत्यक्ष के तीनों हो गए, यानी प्रमाण विपर्य विकल्प के जो हुए, जो लक्षण दे रखे हैं ये लक्षण घट रहे हैं, उस हिसाब से संज्ञा कर देंगे कि ये कौन सी वृत्ति है, प्रमाण वृत्ति है या विकल्प वृत्ति है। इसी को बताने के लिए लक्षण किया जा रहा है, समझाने के लिए। बोलिए। आत्मा अनुभव करता है, हाँ ना, बोलो बोलो। हाँ हाँ, आत्मा में ही रहते हैं, जो सुख दुख का अनुभव है वो आत्मा को ही होता है, ठीक बात है। हाँ, आत्मा ही अधिकरण है सुख दुख का। हाँ, अधिकरण है, जो गुण जिसमें रह रहा होता है वो उसका अधिकरण कहलाता है। गुण गुणी में रहते हैं तो गुणी गुणों का अधिकरण ही कहलाता है, और अधिकरण में मैं शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर लेते हैं। तो सुख और दुख का अधिकरण आत्मा है। जब जब सुख दुख होगा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आत्मा में हमेशा ही सुख दुख होता रहेगा, ये थोड़ा कथन है। जब जब सुख दुख होगा तो वो आत्मा में होगा, उसका अधिकरण आत्मा है। सुख दुख आत्मा के गुण हैं, वो सुखी दुखी होता है तो अधिकरण आत्मा है, और अधिकरण आत्मा है तो मैं का प्रयोग किया जा सकता है कि सुख दुख आत्मा में होता है, आत्मा को होता है, आप ये बोल दीजिए, एक ही बात है। आत्मा में होता है, आत्मा को होता है, आत्मा सुख दुख का अनुभव करता है। तो ये जो प्रतीति हो रही है इसका अधिकरण आत्मा ही है, तो बात नहीं, ठीक है। बोलिए। दूसरी पंक्ति में शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधन, महात्म्य शब्द के क्या अर्थ लग रहे हैं? महात्म्य मतलब उसकी क्षमता से, प्रभाव से, शब्द के ज्ञान के प्रभाव से, उससे जुड़ा हुआ हमारे को व्यवहार देखा जाता है, उसकी महत्ता से, प्रभुत्व से, क्योंकि वो शब्द के अनुसार ज्ञान हो रहा है, आलंबन के अनुसार नहीं कि वस्तु जैसी है वैसा ज्ञान हो रहा है, ये तो है नहीं यहां पर। शब्द के आधार पर, शब्द के कारण से हमें ये ज्ञान हो पाता है, इसलिए शब्द के महात्म्य से, प्रभाव से, ठीक है। हाँ हाँ, रविशंकर जी। ये भाष्य में नहीं लिखा है, भाष्य से संबंधित पूछिए, आप पूछिए। स्वरूप के बारे में बताते हुए आत्मा परिणामी और अपरिसंक्रम आदि बताया। हाँ, तो जब आत्मा में सुख और दुख का अनुभव होता है, परिणाम किस प्रकार?
सुख और दुख होते हुए भी वो अपने आप में वैसा का वैसा ही है। आत्मा के अपने धर्म हैं सुख और दुख। सुखी दुखी होना जो है वो आत्मा को होता है, और अपने ही धर्म जब उसमें रहते हैं उससे आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता है। ये उसके अनुभूति में तो भेद आएगा, लेकिन उसकी नित्यता में, उसके स्वरूप में कोई भी भेद नहीं आता है इस रूप में। ये तो बात ज्ञान के ऊपर भी लगेगी, ये तो इच्छा और द्वेष पे भी लगेगी। सुख और दुख ही नहीं, मेरी इच्छा है अभी अनिच्छा है, अभी प्रयत्न है अभी प्रयत्न नहीं है, अभी ज्ञान है नहीं है, ये ज्ञान है अभी ये ज्ञान है, अभी ये सुख है अभी ये दुख है। सुख भी अलग अलग है, दुख भी अलग अलग है। तो इसके आधार पर तो परिणाम नहीं माना जाता है, क्योंकि ये होगा तो फिर तो वो भी बदलाव वाला हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा। अपरिणामी मतलब जैसा है वैसा ही रहता है वो, इसको बदलाव नहीं माना जाता, इसको बदलाव वाले प्रसंग में नहीं देखा जाता। बदलाव का मतलब कैसा होता है कि जैसे कि फल आदि में परिणमन हो जाता है, ठीक है, भिन्न रूप में आ जाते हैं। आत्मा तो हमेशा वैसा ही रहेगा, ये तो उसके अपने धर्म है। उसी में कभी सुख की स्थिति बनती है, कभी दुख की बनती है, कभी ज्ञान की होती है, कभी ज्ञान की रहितता होती है। इसको परिणमन के रूप में नहीं लेते हैं, नहीं तो वो भी परिणामी ही कहलाएगा। आप जो पूछ रहे हैं उस दृष्टि से वो फिर परिणामी ही कहलाएगा, लेकिन इसको उस वस्तु के जो अपने हैं उसको नहीं माना जाता है। उदयवीर जी ने ऐसा अभिप्राय रखा है। ठीक है, तो समय तो आपका हो गया। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम।